सबसे खतरनाक युद्धपोत लेकर अफ्रीका में घुसे मोदी के बीरबल जयशंकर, दुनिया में मच गई खलबली। भारत में नहीं, अब कनाडा में बनेगा खालिस्तानी देश। मोदी ने चल दिया अपना सबसे बड़ा दांव, मच गया हड़कंप। इधर भारत में किसी को खबर नहीं लगी और उधर मोदी ने अपने बीरबल जयशंकर को अफ्रीका के एक ऐसे देश में भेज दिया जहां से भारत पूरी दुनिया में खलबली मचाने वाला है। हो सकता है इस देश का नाम आपने भी इससे पहले ना सुना हो, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग भारत से बिल्कुल अलग हैं। इस देश में भारत का सबसे खतरनाक युद्धपोत खड़ा है और अब जयशंकर की एंट्री हुई है। ये देश भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं है और मोदी अपने मकसद में अगर कामयाब हो गए तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। विदेश मंत्री अफ्रीका के जिस देश में पहुंचे, इसका नाम है तंजानिया। यहाँ पहले से भारत का सबसे खतरनाक युद्धपोत त्रिशूल खड़ा है। ये युद्धपोत अकेले ही किसी छोटे मोटे देश को खत्म कर सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने अचानक से जयशंकर को तंजानिया क्यों भेजा है। इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कनाडा खालिस्तान कैसे बनेगा और कनाडा भारत का नाम लेकर अब क्यों रो रहा है। पिछले महीने आपने पापुआ न्यू गिनी देश की तस्वीर तो आपने देखी होगी, जब वहाँ के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया था। ये तस्वीर इशारा थी कि भारत बहुत जल्दी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने वाला है। लेकिन पीएम मोदी का टारगेट अब अफ्रीकी देश है। यहाँ के देश सदियों से पिछड़ेपन और भेदभाव को झेलते रहे। तंजानिया भी अफ्रीकी देश है। यूरोप और खाड़ी देशों के बाद भारत ने अपना पूरा ध्यान अफ्रीकी देशों में लगा दिया है। अफ्रीका में चीन, अमेरिका और रूस पहले से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अफ्रीका के 54 में से करीब 40 देशों में चीन का दबदबा बढ़ चुका है। ऐसे में अब पीएम मोदी ने चीन को कमजोर करने के लिए खुद अपने बीरबल जयशंकर को मैदान में उतारा है। चीन ने अफ्रीका के जिबूती में अपना नौसेना अड्डा भी बनाया है और यहाँ से भारत पर हमला कर सकता है। इसे नेस्तनाबूद करने के लिए ही भारत ने अपना सबसे विनाशक युद्धपोत तंजानिया में खड़ा कर दिया है, ताकि चीन की हर हरकत को यहाँ से धुआं कर दिया जाए। हाल ही में पता चला है कि तंजानिया से लगे सागर में गैस के विशाल भंडार हैं। ये भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है और इससे भारत मालामाल हो सकता है। विदेश मंत्री जयशंकर तंजानिया में जब अपने सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, इधर जिस कनाडा से भारत को खालिस्तान बनाने की साजिश रची जा रही थी, अब वही कनाडा खुद खालिस्तान बनने जा रहा है। कनाडा में बड़ी संख्या में खालिस्तानी समर्थक है। ये खालिस्तानी समर्थक कनाडा की सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यही वजह की खालिस्तानियों को कनाडा की सरकार अपने यहाँ पालती है और कोई कार्रवाई नहीं करती। ये खालिस्तानी भारत में तो एक पत्ता भी नहीं हिला पाते हैं, लेकिन कनाडा में इतना ज्यादा ताकतवर हो गए हैं कि वहाँ की सरकार को गिरा सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से जब पूछा गया कि भारत आरोप लगाता है कि आप खालिस्तानियों के खिलाफ नरम रुख अपनाते हैं, इसके जवाब में ट्रूडो ने कहा कि भारत झूठ बोल रहा है। लेकिन इसी दौरान कनाडा के भारतीय दूतावास के बाहर हिंदुस्तानी विरोधी खालिस्तानियों ने पोस्टर लगा दिए, लेकिन इस पर ट्रूडो ने कुछ नहीं बोला। इस वक्त कनाडा के हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर कनाडा अभी भी खालिस्तानियों को नहीं काबू कर पाया तो बहुत जल्द ही फ्रांस जैसा हाल होगा। इतना ही नहीं, जो खालिस्तानी पंजाब को खालिस्तान बनाने का सालों से सपना देख रहे हैं, वो कनाडा को ही खालिस्तान घोषित कर सकते हैं। पिछले एक साल के अंदर करीब आधा दर्जन से ज्यादा बड़े खालिस्तानी आतंकियों को भारत खत्म कर चुका है। अमृतपाल जैसे खालिस्तानियों को भारत सिर उठाने से पहले कुचल देता है। अमृतपाल इस वक्त असम की सबसे खतरनाक जेल में बंद है और बहुत जल्दी काला पानी की सजा देकर अंडमान निकोबार की जेल में भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। मोदी जिस तरह से भारत के दुश्मनों को खत्म करने का प्लान तैयार कर रहे हैं, यही वजह है कि पूरी दुनिया भारत की ताकत देखकर डरी हुई है। अमेरिका जैसे देशों ने तो अभी से ऐलान कर दिया है कि भारत में तीसरी बार भी मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए दूरदृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें व अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी को जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।